और एक्सरसाइज के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ ध्यान में रखना है अपनी फिटनेस के लिए। तो आज मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आज हमारी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सबसे पहला मेथड मैं लेना चाहूंगा कि जो हमारा हम किसान है, किसान क्या करता है कि जब खेती में फसल उगाता है तो वो फसल पेस्टिसाइड के बिना तैयार नहीं हो सकती। आज से 40 साल बैक जाएं तो उस टाइम का हमारा जो सिस्टम था, ग्रोइंग का मेथड था, जो बहुत ही जबरदस्त था। और उस ग्रोइंग मेथड में क्या था कि ऑर्गेनिक्स खेती करते थे। ऑर्गेनिक खेती होने के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल था बहुत जबरदस्त था। हम उस चीज पे बहुत फोकस करते थे कि हमें हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क के साथ हमारा जो खाना था और वो हेल्दी था, जो कि हमारे बीमारियों को लड़ने की शक्ति देता था, जो हमारा खाना था। और आज हम बात करें, आज जो हमारा खाना है, हमारा जो ग्रोइंग का मेथड है, बिजाई का मेथड है, जो किसान फसल बीजता है, जो भी सब्जी उगाता है, तो उसका सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। सभी उस चीज पे पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया, ये चीज का छिड़काव करता है, और वो चीज हमारे तक पहुंचती है तो हम उसको यूज करते हैं। तो हम आप देखते हैं कि आप इस दौर के अंदर कैसी बीमारियां पैदा हो रही है। ये तो हुआ हमारा ग्रोइंग का मेथड, जो कि बहुत बदल चुका है। आज सारा सिस्टम पेस्टिसाइड का हो गया। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, अगर वो फसलें, अगर वो सब्जी हम 12 मासी लेना चाहें तो वो मिल जाती है। जैसे आप चने की बात कर लो, हरा चना हो गया, हरा मटर हो गया, और भी बहुत सारे फल हैं, मैंगो हो गया, केला हो गया, हर सीजन में उपलब्ध मिलता है। कारण क्या है? उसको स्टोरिंग का मेथड कहते हैं। वो स्टोरिंग का मेथड हो गया कि स्टोर की हुई चीज अगर आप कभी भी ले सकते हैं। 12 महीने पहले अगर हम जो भी हम मटर है उसको तैयार करके, उसको निकाल के छिलके से, और हम उसको स्टोरिंग करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो एक 12 महीने बाद अगर यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहेगी, आपने ये चीज समझनी है। क्योंकि अगर हम आप एक मुर्दे बंदे को एक हैजरी में रखते हैं, एक फ्रीजर में रखते हैं, तो उस हैजरी में अगर आप 12 महीने बाद भी उस लाश को निकालते हैं तो वो एक लाश तो है, पर वो मतलब कि वैसी की वैसी मिलेगी आपको। लाश जरूर है पर वैसी की वैसी मिलेगी। वैसे ही हमारी जो दालें हैं, हम जो फसलें पेस्टिसाइड की जो उसमें हम यूज करवाते हैं स्टोरिंग के मेथड में, फ्रीजर के जरिए हम, जैसे आलू है, आप प्रतिदिन देखते हैं हर रोज मिल जाता है, उसको फ्रीजर में रखा जाता है, उसको स्टोरिंग किया जाता है। वो सारी चीजें हमें उपलब्ध तो हो जाती है, पर उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी है। आज उस खाने के अंदर, उस सब्जी के अंदर, उस फलों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की खत्म हो चुका है। तो आपने ये चीज संभाल के, सोच के, और उसके बाद में यूज करना है। क्योंकि अगर हम ये चीज देखते हैं कि आज किसान की फसल खेत से होके सब्जी होगी जो, वो तीसरे दिन हमारे तक पहुंचती है। तोड़ने और तीसरे दिन तक पहुंचने में देखो बहुत समय बीत गया। उसके बाद जब हम उसको सब्जी को तैयार करते हैं, वो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गया। और जो बनाने की प्रक्रिया है, तीसरा मेथड हो गया कुकिंग का। कुकिंग का मेथड आपको बहुत जबरदस्त समझना है। जब हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, आज हम रसोई का राजा कुकर को मानते हैं। प्रेशर कुकर होता है, जब दाल बनानी है तो 4-10 मिनट में हम दाल बना लेते हैं, 4 सीटियां बजती। दाल को हमें आज से पुराने जमाने में देखें, हमारी माताएं बहनें किस चीज में दाल बनाती थी, या कढ़ाई में बनाती थी या किसी पतीली में बनाती थी। वो दाल होती है, वो पकती है, गलती नहीं है। और आज हम अगर कुकर में दाल बना रहे हैं, वो दाल गल जाती है। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना डालते हैं वो बॉडी के अंदर जाके गलना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। और हम उसको कुकर में ही गला के उसको बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगा, ये चीज समझने वाली है। और दूसरी बात होगी कि अगर हम, हमारी रसोई के अंदर 2 बर्नल होते हैं खाना बनाने के लिए, जो हमारा चूल्हा होता है, उसके दोनों बर्नल क्यों जलाए जाते हैं, जबकि जरूरत एक ही होती है। एक तवे पे हम रोटी सेकते हैं, दूसरा बर्नल किस लिए? उस रोटी की दूसरी साइड को सेकने के लिए। ये बहुत गलत है। डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो मीथेन गैस है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। वो चीज पर आपने ध्यान देना है। और दाल सब्जी जो भी है उसको पतीली में धीरे धीरे, धीमी धीमी आंच में पका के खाना है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो बची हुई है थोड़ी बहुत, वो तो बची रह जाए हमारे अंदर जाने के लिए। आज हम गुरुद्वारे में दाल खाने जाते हैं, आप कभी सभी ने खाई होगी गुरुद्वारे मंदिर की दाल, तो कितनी टेस्टी होती है।
जबरदस्त टेस्ट होता है उसका, क्योंकि उसको धीमी आंच में पकाया जाता है। कितने बड़ा कढ़ाइया होता है उसका, और उस दाल के अंदर कम से कम 20 से 25 किलो दाल बनाई जाती है। हमारे घर में तो पाई आधा किलो दाल बनाई जाती है, और उसको भी हम 10 मिनट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए, आप अपने खाने की तरफ ध्यान दीजिए। जो हम बनाते हैं उसको धीमी आंच पे बनाइए, चाहे आप गैस पर ही बनाइए, पर धीमी आंच पे बनाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल बरकरार रहेगी जो बची हुई है। ग्रोइंग स्टोरिंग मेथड ने तो बहुत कुछ खत्म कर दिया, और रही कुछ बची कुछ ही बात, हमारा कुकिंग मेथड बिगाड़ देते हैं हम। तो इस चीज पे ध्यान रखना है, अपने खाने पे, अपने शरीर पे, और ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखोगे तो आप बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। यही कुछ कहना चाहूंगा। अगर मेरी ये जो टॉपिक है अच्छा लगे तो आप